ब्लॉग वर्सेस यूट्यूब, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है आपके नीश के अकॉर्डिंग, आपको कौन सा पिक करना चाहिए, आज हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है रचिता सक्सेना और हम दोनों एक साथ मिलकर अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मलर्स। रचिता बात करेगी ब्लॉगिंग के बारे में, मैं बात करूंगी यूट्यूब के बारे में। बट उससे पहले मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि आप अपने राइटिंग स्किल्स, इनफैक्ट स्पीकिंग स्किल्स भी अगर आप व्लॉग इंग्लिश में कर रहे हो तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं एक ऐप यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है कैम्बली, जो 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस लेता है फ्रॉम यूएस, यूके, कनाडा, जिससे आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। So while blogging, I really find it difficult to put down my thoughts and to formulate sentences, you know. Chatting with someone in English is always the best way to help improve your language skills, because speaking to someone is very different to reading a book. Record themselves speaking into a recorder maybe, Okay. and then to play it back. If you want to know how to speak better in English, speak in English. Like that's the best tip I would say. अपने गोल्स के हिसाब से आप एनरोल कर सकते हो बहुत सारे कोर्सेज में और आप 1000 ऑफ ट्यूटर्स चूज कर सकते हो कभी भी 24/7। आप मेरा कोड नॉर्मलर्स यूज कर सकते हो जिससे आपको 25% ऑफ मिल सकता है किसी भी 3 महीने वाले प्लान पे। तो अब स्क्रीन पे लाते हैं रचिता को और बात करते हैं ब्लॉग वर्सेस यूट्यूब पे। तो ब्लॉग में टेक्स्ट को चेंज करना इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप पुराने ब्लॉग में जा सकते हो, एडिट का ऑप्शन होता है, उसमें आप कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो या फिर पुराने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लो। ये सच है कि टेक्सचुअल चेंज, इनफैक्ट कोई भी चेंजेस करना फुटेजेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप यूट्यूब पे व्लॉग कर रहे होते हो। बट एक यूट्यूब की बेस्ट बात ये होती है कि आप ऑडियंस के साथ बहुत ही ईजिली पर्सनल कनेक्ट बना सकते हो, क्योंकि आप कैमरा से बात कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहे होते हो, जो ब्लॉगिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग में लोग पढ़ रहे होते हैं, वो आपसे 1-on-1 टच में बात नहीं कर सकते, जो आपको यूट्यूब ऐसा एज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। जो चीज़ एक ब्लॉग की अच्छी है कि आप सब्सक्राइबर्स लिस्ट बना सकते हो और वो वाले यूजर्स आपके ब्लॉग पे हमेशा आते रहते हैं वापस। बट यूट्यूब में ऐसा नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपके हाथ में नहीं है, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं। और उसके बाद ये भी है कि यूट्यूब एल्गोरिथम पे बहुत डिपेंड करता है कि कब चेंज हो जाए, कौन सी वीडियो स्काई रॉकेट कर जाए, कौन सी वीडियो पे व्यूज़ आना बंद हो जाए। तो ब्लॉग इस चीज़ में थोड़ा बेटर है। ये सच है, बट ऐसा सुनने में आया है कि आगे जाके रीडिंग थोड़ी सी लेस पॉपुलर हो जाएगी। इनफैक्ट अभी लोगों को वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, रीडिंग से बेटर लोगों को वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए ब्लॉग्स थोड़े से इतनी ज़्यादा हाइप नहीं रही जितनी अभी यूट्यूब की हाइप है, तो लोगों को वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टाइम पे दैन ब्लॉगिंग। मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस ब्लॉग पे ज़्यादा हैं। आप कौन से एड्स डाल रहे हो, कहाँ पे डाल रहे हो, आप एफिलिएट्स कहाँ पे डाल रहे हो, और इस पे आपको पूरा कंट्रोल है। आप चेंज भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट ये सब आप YouTube में नहीं कर सकते। उन एड्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट YouTube में आपको SEO की कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जो ब्लॉग में काफ़ी चाहिए होती है। SEO सीखना पड़ता है। YouTube पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर सर्चेबल वीडियोस बनाओगे जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी। बट ब्लॉगिंग में थोड़ा आपको SEO के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। एक मेजर प्रॉब्लम यूट्यूब के साथ है कि उसमें रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा है। बट ब्लॉग का क्या है कि आपको मिनिमम लिखना आना चाहिए, उसके बाद आप ट्रैवल करो और जब भी आपका मन करे उसे नोट डाउन कर लो। पर सबसे खास बात YouTube की ये है कि रीच और सक्सेस मिलना थोड़ा ईजी होता है कंपैरेटिवली ब्लॉग से, क्योंकि ब्लॉग में आपको अपने आर्टिकल्स के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है उसका SEO बिल्ड करने के लिए, उस पर ऑडियंस लाने के लिए। बट YouTube में अगर आपका एक सब्सक्राइबर बेस है तो वहाँ से तो रीच आती ही है, उसके बाद YouTube उसको एक्सप्लोर फीड पे भी ले जाता है। अगर आपकी वीडियोस रेलेवेंट है तो वो बहुत अच्छी बात है YouTube की। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद यूट्यूब इज कि वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट ब्लॉग में ऐसा नहीं है। आप मैनुअली कमेंट अप्रूव कर सकते हो और जो अच्छे नहीं लगे वो ट्रैश में डाल सकते हो। YouTube में सच में ज़्यादा हेटरेड है कंपैरेटिवली, बट जो ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर जाते हैं
ट्रस्ट फॉर्म करना बहुत ईजी होता है उन ऑडियंस के साथ, जो सबसे बेस्ट बात है यूट्यूब की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो यूट्यूब में बहुत ईजी रहता है उन लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करना। तो अकॉर्डिंग टू मी आई फील दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे हूँ, ब्लॉग भी करती हूँ, यूट्यूब भी करती हूँ, और मुझे दोनों प्लेटफॉर्म्स पर्सनली बहुत पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट आपकी स्पेशलाइज आपकी स्किल्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग इनिशियली आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पिक करना चाहिए जो आपके स्किल्स से अलाइंड होते रहें। बाकी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, क्योंकि एल्गोरिथम में बहुत हेल्प होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर। मैं क्या बोलूँ तुझे, रचिता या रचना? Rachita bro, that's my name now. आप क्या बोलना है मुझे? सर्चेबल यूट्यूब वीडियोस हैं यूट्यूब में सबसे क्या यूट्यूब में सब सच में बोलना है, मैं सब में बोल रही हूँ तब से।